राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। जय हो। राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राधे श्याम सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राधे श्याम राधे श्याम सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। भज घन श्याम सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राधे श्याम सीताराम सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसके बाद विश्वरूप त्वष्टा ऋषि देवी रचना का बेटा, जिसके यज्ञ कुंड से कि त्वष्टा ऋषि कर यज्ञ अपारा। जसो पावन व्रत कीन अपारा। त्वष्टा ऋषि देवी रचना, जिनके द्वारा यज्ञ कुंड से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसके 3 सिर। कितने? जिसके 3 शीश हैं और तीनों शीश, एक सोमपान करता है तो दूसरा सुरापान करता है, तीसरा अन्नपान करता है। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से बताया, हे देवराज, ये जो जीवन है, परेशानियां क्यों आती हैं? क्योंकि जब हम अपने जीवन से भटक जाते हैं, हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, तब हम परेशान होने लगते हैं। सो हे देवराज, यही राग जोग अपार, त्याग तप कछु भजन कर, यही जपन पावन नाम रतना, जासु कीरति को लखे।
भगवान का नाम जपने से गोस्वामी जी ने लिखा है कि जप ही नाम, कि जप ही नाम जन आरत भाई, और मिटही को संकट होय सुखारी। जो भगवान का भजन करता है उसके जीवन से अमंगल दूर होते हैं और मंगलमय जीवन बन जाता है। ये बात अच्छी नहीं लगी देवगुरु बृहस्पति की इंद्र को, और उसी समय देवराज इंद्र महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित देवगुरु बृहस्पति को पद से निष्कासित किया और उस सिंहासन पर कि सिंहासन से आज मुनि ने अमरावती को त्यागा। अमरावती से मुनिवर भागे, विपदा इंद्र द्वारे है। विपदाओं का जाल बिछाए, विपदाओं का जाल बिछाए आज इंद्र के द्वारे पर। इंद्र के पास भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, विश्वरूप को, विश्वरूप के लिए सिंहासन पर आसीन किया है, अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं। ऐसे चलते चलते देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर के विश्वरूप के कुपित होए कर इंद्र राजा ने, कुपित होए के इंद्र राजा ने विश्वरूप को काटा है। क्रोधवंत हो आज यहाँ, क्रोधवंत हो आज यहाँ, ये इंद्र सभा में आया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, उमापति महादेव के। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र का वध करने से ज्यादा ईगो है, बोलो फिर थोड़ी आवाज भर खोलो तो ना।
ईगो डालो, बिना ईगो को सुनो सुनो जा रहा हो, सूखी सूखी आवाज। जय हो जजमान, खुश रहो। बोलो भागवत भगवान की। थोड़ी ईगो हुए। बोलो भक्ति और भगवान की। सही है। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित आज उसी समय विश्वरूप ब्राह्मण है और ब्राह्मण का मारना माने ब्रह्म हत्यारा वरना। ब्राह्मण की हत्या 7 पीढ़ी नीचे और 7 पीढ़ी ऊपर दुखदाई है। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, देवराज इंद्र के पीछे पीछे ब्रह्म हत्या चल रही है और जैसे देवराज इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या चल रही है, इंद्र दौड़ते दौड़ते कैलाश पर्वत पर आए और जैसे कैलाश पर्वत पर आए भगवान शंकर ने कहा, अगर हम हत्यारे को देखेंगे तो इसका आधा पाप मुझे लगेगा कि ब्रह्मा विष्णु बाबरे और गए ब्रह्म के पास, ओ दरस नहीं को दियो आसरो। बिलखत आए, आज बिलखते हुए आए, कोई सहारा नहीं दे रहा है। एक सरोवर परम पुनीता, एक सरोवर है और उस सरोवर में सही है। अब बेजा मंगला अब न करेंगे तुम्हारे कबू कहूँ तो अच्छा बना दे, जी और होगा क्या करत रहते हैं सी न करन दो सो नहीं नहीं। बोलियो भागवत अब अच्छी बनू सेठ ऐसो बनाते रहो तो हर भागवत में तुम ही तो लगाते रहे। बोलो भागवत भगवान की। अब बेच जा मगर दूर बेच जा, तुम जरूर रहे हो सुबह तो की मैं हो जा दूर। हाँ बोलो भागवत भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित के कोनो बचो नैया, के कोनो बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनो ध्यान से। बचो नैया विधि के विधान से, चाहे चलियो कितनो ध्यान से। लिख लिखो जो लेख अपार, को न रहो जगत में सार। जग में है काटनहार, जैसी मुसीबत रहे दुलार, ऐसी विपदा जिसके भाग में जो लिखा है, जो भाग में लिखा है उसे कोई मेट नहीं सकता। इंद्र बिलख रहा है, बड़ी अच्छी कथा है।
कमल की नाल में जाकर के इंद्र छुप गया। इंद्र को छुपे 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 महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज इंद्र के बगैर गद्दी सूनी है। इंद्र का पद उसे मिलता है जो 100 राजसू यज्ञ कर लेता है। क्या कर लेता है? जो 100 राजसू यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र का पद मिलता है। उस समय धरती पर राजा राज्य कर रहे थे जिनका नाम कि न हो सो परम प्रिय पावन नामो, नामो न सो प्रिय पावन नामो। इंद्र सभा परम उदासो, इंद्र का पद खाली है। नहुस के पास से आए, चलो महाराज आपके लिए इंद्र बनाया जा रहा है। बोले हमें क्या करने? बोले नहीं, मगर जब राजा नहुस इंद्र बनते हैं तो उस कुर्सी का खेल गजब है रे भज्जा। जैसे ही उस सिंहासन पर बैठे, बोले जब हम इंद्र हो गए तो जो इसकी इंद्रानी है वो कहां है? वो मेरी होना चाहिए। सची को विदित हुआ, सची ने पता भेजा कि सप्तऋषि ले आए पालकी, के सप्तऋषि ले आए पालकी और आए हमारे द्वार। राजा नहुस की बन जाएंगे, कोई विलंब न आज। एक क्षण मात्र विलंब नहीं लगाएं। वाह! महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी सप्तऋषियों को लेकर के राजा नहुस सची के महलों में जा रहे कि नहीं को अस जन मो जग माही, नहीं को अस जन मो जग माही। प्रभुता पाय जाय मद नाही, प्रभुता पाय जाय मद नाही। शास्त्र कहते हैं प्रभुता पाकर के अभिमान में भूला हुआ आज जैसे सप्तऋषियों की पालकी पर बैठे हैं और बार बार चलने के लिए कह रहे हैं के पद चरण चापत, के पद चरण चापत चरण नावत, सप्तऋषि चरणन लगे। मुनि चरण देख अपार पावन, क्रोध कर गर्जन लगे।
जैसे राजा नहुस ने पालकी में से चरण अंगिरा ऋषि को मारा है, अंगिरा ऋषि ने पालकी को फेंक दिया। अरे मूर्ख राजा, अरे तू राजा है, हम तो जन्म से ही महाराजा हैं। क्या है? तू राजा है, हमारा तो जन्म ही महाराज के रूप में हुआ है, महाराजा हैं हम। और एक राजा महाराजा का अपमान करे, बहुत चलना चाहता है कि दीन दीन मुनि पावन परम देने लगे श्राप, श्राप देने लगे। और जाय अजगर तू नाग बनो, नहुस बने तत्काल। राजा नहुस देखते देखते पालकी में अजगर नाग हो गए। और जैसे अजगर नाग हुए, बोले महाराज हम अजगर नाग हो गए, अब हमारी व्यवस्था का बन है। कहने लगे चिंता मत करो, अजगर करे न चाखिरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका यो कहें सबके दाता। बोलो ना, सबके दाता राम। जो बिगड़े बेई बनावे काम। महाराज सुखदेव जी कहते, हे परीक्षित, अजगर नाग बनना पड़ा। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। प्रगट भय हरि आज पावन, प्रगट भय हरि आज पावन, ले सुदर्शन हाथ में। सुदर्शन लिया है। ओ चार भाग काट ब्रह्म हत्या सुई कर साथ। ब्रह्म हत्या के कितने भाग हुए? 4। ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। पहला भाग पृथ्वी पे फेंक दो भज्जा, और पृथ्वी माता हाथ जोड़ के बोलने लगी कि दीन दयाल दया निधि सो इंद्र कियो है पाप, और जाको पाप तुमने मुझे दियो, रोवे पृथ्वी माता पृथ्वी रो रही है। हे भगवान, इंद्र ने पाप किया, इंद्र की सजा हमको क्यों दी जा रही है नाथ? भगवान ने कहा, हे पृथ्वी, आज से तुम उपजाऊ हो जाओगी, आज से तुम्हारी कदर हो जाएगी। दूसरा भाग जल में फेंका। जलदेव खड़े हो गए, हे प्रभु, इंद्र ने पाप किया, ये ब्रह्म हत्या हमको क्यों दी गई? भगवान ने जलदेव से कहा, आज से तुम मीठे हो जाओगे। जितने जलों में फेन उठता है, क्या उठता है? जितने जलों में, नदियों में फेन उठता है, सफेद सफेद फेन होता है ना, यही ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग है। तीसरा भाग वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। सबरे वृक्ष आए भगवान, ऊंचाई तो संसार में नदारो नैया, तुमने एक उपद्रो जो ही कर दो। भगवान कह रहे, तुम रो ने चिंता न करो।
आज से तुम्हें एक जगह से काट हैं तो 4 जगह से फुंसा मार हो। कहा जितने वृक्षों से गाद निकलती है 1000 बार काटोगे वो 1000 बार उगेंगी, भगवान विष्णु का वरदान है। ब्रह्म हत्या को भाग, चौथो भाग भैया स्त्रियों पे फेंक दो। कहां फेंक दो? स्त्रियों पे। बेचारी रो लगी, हे भगवान जो का कर दो, हे भगवान बेसई तो न सहाय है, रहत अधीन दुलार। ब्रह्म हत्या को भाग दयो है, कोहे पूछन हार। भगवान कहने लगे चिंता न करो, आज तक तुम उपयोग नहीं थी, आज से तुम उपभोग के लिए प्रकट हो गई हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। स्त्री 3 दिन, 1 महीना में 3 दिन अगर नियम से कर रह जाए तो उसे हर महीना 1 भागवत का पुण्य प्राप्त होता है। प्रथम दिन, द्वितीय दिन और तीसरा दिन। स्त्री भोजन से बहुत दूर रहे, अग्नि को स्पर्श ना करे, अन्य देव को ना छुए, अपने सास ससुर पति अतिथि भगवान और ब्राह्मण इनसे बहुत दूर रहे। मास धर्मो तदात्मानम नारी धर्म सुशोभितः तस्यावित महापुण्यम माहवारस्त योगिनः। जो माहवारी धर्म को नियम से चला लेती हैं उन्हें यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या का चौथा भाग, उस दिन से स्त्री की कूख से, पहले योग से संतान होती थी, देखने से। भगवान ने वो क्रियाएं खत्म की, भोग से संतान, भोग सृष्टि भगवान ने उत्पन्न कर दी। इंद्र आजाद हुए, वृत्तासुर नाम का असुर, कि वृत्तासुर सा असुर प्यारा, आज चीखे ललकारा है। असुर सा वृत्तासुर सा असुर प्यारा, आज चीख चिल्लाता है। इंद्र राजा भय के जे मारे, दर दर ठोकर आता है। इंद्र राजा देवराज इंद्र, बोलिए भागवत भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, इंद्र दौड़ते गए ब्रह्मा के, हे भगवान तुम्हारी जय हो जाए। विपदो नैव में विपदा, एक विपदा मिटत है, दूसरी दोरे खड़े हो जात। क्या करिए? ब्रह्मा जी कहने लगे, त्वष्टा ऋषि के समान जो तेजस्वी हो, उनकी हड्डियों से
वृत्तासुर का वध होगा। और वो कौन है? कौन है? महाराज दधीची। महाराज दधीची जे के हड़रा वज्र के हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था, वज्रांग योगस्य दधीच युक्तो तथात्म देहो तवमेव अस्ति। हे दधीची, आज से तुम्हारी अस्थियां माने हड्डी वज्र के समान हो जाएंगी। तो आज अब बताओ, अगर कोई से कही जाए भैया तुम 10 रुपया चंदा में दे दे, या उपकार में दे दे, 100 रुपया दे दे, या फलानो काम कर दे, आदमी कह देते हैं। धन्य है महाराज दधीची जिनके पास देवराज इंद्र जी पधारे। की कहते हैं? अरे देवराज इंद्र जी पधारे, आज मुनि दधीची के द्वार। खो मांगन जे आए, हड़रा अरे मांगन खो आए, आज बाबा दधीची के द्वार। दधीची महाराज कहते आए, हमें तुम्हारे हड़रा दे दो। दधीची महाराज ने विचार करो, धन्य है हमारे भाग, जा दिन जो तन निकर जाते हैं, अरे काम न आवे आज। और 4 जने मिल इसी देह को लगा देते हैं आग। आग इधर दे, जल के बारो बाबरो, 2 मुट्ठी की खाक, 2 मुट्ठी का ढेर हो जाता है। और काम न आवे जगत में, पर हित हड्डा दे आज। के काम धेनु बोलवाए के, और मांस सो दियो चटाए, मांस चटवा दिया है। के काम धेनु बोलवाए के, मांस दियो चटवाए, मांस चट गया है। और हड्डी का ढांचा रहा, इंद्र समेटो हाथ। इंद्र ने दधीची की हड्डियों को एकत्रित बांधा है। उसी समय दधीची महाराज की पत्नी आती हैं, रोने लगी, अरे इंद्र, तूने अपने स्वार्थ बस मेरे पति के मांस को कामधेनु से चटवा दिया। हे इंद्र, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू जानेगा मेरे पति के हड़रों से तेरी विपत्ति मिट जाएगी, तू नित्य प्रतिदिन विपत्तियों से घिरा रहेगा।
बगल में कामधेनु खड़ी थी। कामधेनु गाय को श्राप दे दिया। ए कामधेनु, तूने मेरे पति के मांस को चाटा है, तूने मेरे पति के मांस चमड़ी को चीथ डाला। मैं दधीची पत्नी तुझे श्राप देती हो। जा, कलिकाल में तू घास छोड़ करके घूरे चाटती फिरेगी। क्या सुंदर घास का परित्याग करेगी, गांव के बाहर और घूरों में चाटती फिरेगी। ये गौ को श्राप दे दिया। गौ माता ने, कामधेनु ने कहा, जो मैंने अपराध किया मैं स्वीकार करती हूं। दधीची महाराज के हड्डियों से 2 वज्र माने 2 धनुष 1 वज्र बना। वज्र लेकर के इंद्र आया और ये जो धनुष है, ये धनुष भगवान शंकर ने रख लिया। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित, वृत्तासुर और इंद्र में युद्ध होता है। अंत में इंद्र को वृत्तासुर ने लिया और अपने मुख में रख लिया। 64 दिन बाद मुख से निकाला। इंद्र कहने लगा, मुझे मार दो वृत्तासुर, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना। वृत्तासुर की शरण में इंद्र पड़ा है आज, और वृत्तासुर अस ने कहा, मांग मांग वरदान। मांग क्या चाहता है? इंद्र ने क्या मांगा? अरे हम मारे मरे जइयो, हमें तुमसे कछु नहीं चाहने, हम जैसे ही तुम्हें वज्र मारे सो तुम मर जाइयो। का? अरे हम मारे तुम मरे जइयो, देवराज इंद्र सन मंगइयो। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जो तो इतना जोड़े से बोलो रे भजा, बोली भक्ति और भगवान की। ऐसा बोली सिद्ध महाराज की, बोली ठाकुर बाबा महाराज की। ऐसे वृत्तासुर का वध होता है। यही वृत्तासुर, परीक्षित जी ने पूछा ये वृत्तासुर कौन है? बताया अगले जन्म का ये चित्रकेतु है। राजा चित्रकेतु के पास 10,000 स्त्रियां थी और इन 10,000 में किसी भी स्त्री के पास संतान नहीं है। अंगिरा ऋषि के प्रसाद से
एक स्त्री के यहां एक बेटा होता है। पुत्र उत्सव चल रहा है, पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 9,999 स्त्रियों में ईर्षा जागृत हुई। 9,999 स्त्रियों ने हलाहल जहर को घोरा और हलाहल जहर को घोर करके एक एक बूंद असहाय लला पलना में पड़ा, पलना में सोया है। 9,999 स्त्रियां उसकी काल बन करके खड़ी है और जैसे बेटा को हलाहल जहर दिया, तड़प रहा चिल्ला रहा, मामा कर आवाज, और दया न आई पापनी, मारो बेटा आज। 9,999 स्त्रियों ने उस चित्रकेतु के बेटा को जहर दे के मार दिया। राजा चित्रकेतु जैसे मालूम चला मेरे पुत्र को मार दिया, रोए रही चिल्ला चीख रही है, लाल हमारा प्यारा है। बिलखते बिलखते रोते रोते राजा चित्रकेतु इतना रोया, इतना रोया। ये त्रिलोक में पहला रुदन था राजा चित्रकेतु का, जिसकी रुदन करुण पुकार सुनते हैं समस्त ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी खड़े हो जाते हैं। मत रो लाल, बोले मेरा बेटा क्यों मारा गया, मेरा प्राणों से प्यारा बेटा मुझसे क्यों छीन लिया। राजा चित्रकेतु को बताया, हे राजन, अगले जन्म में आप गजराज थे और ये आपकी जो पत्नी है ना, ये हथनिया थी। एक दिन हाथी और हथनिया मनमस्त गति से जा रहे थे। 9,999 चिटियां अपने आमाशय पिंड को लेकर के जा रही थी। तब हे हाथी के रूप में रहने वाले चित्रकेतु, तुमने 9,999 की एक आमाशय पिंड को नष्ट किया था। वह 9,999 चिट्ठियां रोती रोती ब्रह्मा के पास आई। ब्रह्मा से कहा, मुझे न्याय दो, गजराज ने मेरे साथ ऐसा पाप किया है। ब्रह्मा ने वरदान दिया, जाओ ये गजराज अगले जन्म में राजा चित्रकेतु होगा और तुम 9,999 चिट्ठियां इसकी पटरानी बन करके जाना। हाँ, और ये 9,999 चिट्ठियां आज पत्नियां हैं। राजा को बताया, राजन बोध हुआ, जितना तुम्हारे पुत्र के मरने से तुमको कष्ट हुआ है, उतना ही कष्ट
इस संसार के जितने जीव होते हैं सबको अपनी संतान के जाने का कष्ट होता है। राजा चित्रकेतु चरणों में गिर गया। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, इसी चित्रकेतु को श्राप मिली, यही वृत्तासुर होता है। एक नन्हा सा भक्त होता है जिसका नाम भक्त प्रहलाद होता है। पिताजी को वरदान है, ना वो दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना भीतर मरेंगे, ना बाहर मरेंगे, 365 दिन में कभी नहीं मरेंगे, ऐसा वरदान। मगर पुत्र प्रहलाद है कि पिता की सुनता नहीं है। और क्यों सुने? प्रहलाद तो प्रभु की भक्ति में लगा हुआ है, प्रहलाद तो भगवान के भजन में लगा है। प्रहलाद के ऊपर कितनी मुसीबतें आई, अगर विस्तार से कथा जाएगी प्रहलाद चरित्र तो रात के 9 बजे की घंटी बज जाएगी। और अपने यहां रामलीला भी है, तो रामलीला वाले अगर हमारी आवाज सुनते हो, आप अपनी तैयारी क्रियल रखें। भागवत जी की जैसे आरती हो वैसे आप अपनी आरती करना चालू कर दें। रामलीला हो रही है भैया, बड़ा अच्छा काम कर रहे साहू जी। दिन में कृष्ण कथा और रात में राम की लीला, रामलीला। क्या? दिन में कृष्ण कथा और रात्रि में राम की लीला। बड़ा अच्छा सही अच्छा काम कर रहे हैं। और पहली बात तो मैं जब भागवत करता हूं तो मेरी भागवत नहीं होती, भागवत में पूरा यज्ञ का विधान रखता हूं मैं। क्या? भागवत में पूरा साप्ताहिक विष्णु यज्ञ का पूरा विधान रखता हूं मैं भागवत। बोलो भक्ति और भगवान की। भक्त प्रहलाद मुसीबतें झेलता गया परंतु प्रभु को नहीं त्यागा। एक दिन की बात, सिंह का चिता बनाती है और चिता पर प्रहलाद को बिठा लेती है कि हम तुझे जला के भस्म कर देंगे। परंतु प्रहलाद कहता है कि जिनके राम रखवारे, क्या? अरे जिनके हरि हैं रखवारे, को कर है कारे। जिनके राम रखवारे, को कर है कार्य। राम रखवारे, हाँ, को कर है कार्य। अरे जो है हरि के सहारे, को कर है कार्य। सिंह का जल करके खाक हो गई। हमने बोला था जजमान, स्टील के पात्र से कभी भी पूजा में, आजकल जमानो चल गया वही में आरती बना दे तो में उन्हें का लेने देने बनाए बारों, उन्होंने तो अपनी बिक्री से काम। परंतु अपन को तो धर्म चाहिए। सभी के पास थालियां हैं कि नहीं है?
कांसे की थाली नहीं है? अगर नहीं है तो मुझसे बोलो, मैं बुला दूंगा। हाँ, कांसे की थाली ही सुबह से पूजा में आना चाहिए और अपनी अपनी आरती बना करके लाओ अपने अपने घर से। अपने हाथ से करिए ना आप खुद स्वयं आरती। कांसे की थाली सबके पास होना चाहिए। बोली भक्ति और भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, सिंह का जल करके खाक हो जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। अंत में महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने बताया, बाबा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय भगवान। मोही में तोही में खड़क खंभ में, जहां देखो नारायण। त्याग कपट जंजाल बाबरे, भजो प्रभु का नाम। और प्रहलाद ने जैसे बताया, खंभ पर प्रहार किया। खंभ पर प्रहार करते ही खंभ को फाड़ते हुए पत्थर से नरसिंह प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और जोर से बोलो, बोलिए नरसिंह भगवान की। ऐसे नरसिंह भगवान का प्राकट्य होता है, ना भीतर ना बाहर। दरवाजे की देरी पर, दरवाजे की देरी होता है भज्जा, ये किसकी सिंहासन है? नरसिंह भगवान की सिंहासन आए। हाँ, को कन लगा जा सास की मूड़े। आओ, मुझे ये चीज नहीं भूलती है। आज के 6-7 साल पहले मैं बैरसिया में कथा कर रहा था। भोपाल जिले में है बैरसिया तहसील। एक गुजर जी के यहां कथा करने गए थे। एक के घर पहुंचे, वहां लड़ाई चल रही थी। मेरा निमंत्रण किया, मैं गया। उसने अंगना में पलका डाल दिया, मैं बैठ गया। अब भीतर सास बहू की किटर किटर किटर। मैंने कि ये भज्जा का होगा? मोरे आय से कछु परेशानी तो नहीं हो गई? जजमान से कही, जो ले गो मेरी बात का है, काय को भीतर लड़ाई हो रही तुम्हारी? मैंने बोला बार, मैंने का होगा माता राम? अरे कल लगी गुरु जी कछु न पूछो। मैंने कि का होगा? कल हादा ही हो गई बात, तो मोरे मुड़ई पे चढ़ गई। मैंने कही को चढ़ गया, को नहीं दिखा तुम वो तो। अरे कल लगे तुम्हें होने तो कल लगा देरी सास की मुड़ का बार रोज को ठानी हो। बात तो बिल्कुल अटक के ठानी हो। मैंने कही सुनो ने बस सास की उंगड़िया ने को की उंगड़िया, ना भीतर ना बाहर, ना भीतर ना बाहर। जो दरवाजे की देहली है वो मेरे नरसिंह भगवान की सिंहासन है। इसलिए दरवाजे के बाहर, मैं अगली कथा वहां तगड्डा पर कर रहा था, तब भी बोल के गया था कि दरवाजे के बाहर अगर चौक पूरते रहोगे तो तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं प्रवेश करेगी, विपत्ति प्रवेश नहीं करेगी। और अगर चौक नहीं पुरेगा, पवित्रता नहीं रहेगी, तो नरसिंह भगवान की जांग पर बैठा है हिरण्यकश्यपु, तो दरिद्रता प्रवेश करेगी, उल्टी सीधी परेशानी करेगी। 13वें महीना बनाया परम उत्तम परसोत्तम, जिसमें नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का संहार किया। भक्त प्रहलाद राजा बनते हैं, मलमास को कोई पूछता नहीं है। 13वां महीना बनो जो को का नाम, क्या नाम है? मलमास। मलमास को अब को नाव ही खतरनाक है।
मास माने 12 महीनों की छोलन। कौन नहीं दे रहो सहारो, मलमास रोवत बिलखत, मलमास रोवत बिलखत, पहुंचे हरि के द्वार। ओ कैखो बनाओ मोए मिटा दो, सुन लो दीनानाथ। हे प्रभु, तुमने मुझे किस लिए बनाया है? हे परमात्मा, तुमने मुझे किस लिए बनाया? मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी से मैं टिक जाता हूं तो नहा लेते हैं। भगवान ने कहा चलो आज से तुम मलमास नहीं, हमारे नाम से तुम्हारा नाम चलेगा। मेरा नाम परसोत्तम है, इसलिए आज से तुमको परसोत्तम मास दिया। बोलो भक्त और भगवान की। मलमास से भगवान ने परसोत्तम माह का निर्माण किया और परसोत्तम महीना बन गया। परसोत्तम भगवान ने वरदान दिया, जितना 12 महीना में कोई भी तिथि में कोई भी यज्ञ करें, कथा करें, पूजा करें, जितना फल प्राप्त होगा उतना परसोत्तम महीना में एक तिथि के करने में दूना फल प्राप्त होता है। ये है मलमास के लिए वरदान। भक्त प्रहलाद राजा बनते हैं, इनके पुत्र विरोचन होते हैं, विरोचन भी धर्मात्मा होते हैं। इन्हीं के पुत्र राजा बलि होते हैं, जिनने अपनी पीठ नपा दी परंतु धर्म नहीं जाने दिया। राजा बलि के राज्य के समय भगवान ने 2 अवतार लिए। पहला अवतार कच्छप कछुआ और दूसरा अवतार बावन का। 52 रूप धर के आए हैं, राजा बलि से दान में लिया। एतद श्रीमद् भागवतम तृतीयम दिवसे कथात्मजः वंदेन्दु भागवते नित्यम महापुण्य फलदायक। ऐसे आज तीसरा दिवस श्रीमद् भागवत का पूर्ण हुआ और कल भैया वे आए हैं जिनके लाने हम आए हैं। बताओ कौआ है? कल कृष्ण का जन्म होगा, कल मेरा कन्हैया आएगा, कल परमात्मा परम धाम छोड़ेंगे, वैकुंठ को छोड़ेंगे और साहू जी की इस दुपट झोपड़ी में प्रवेश करेंगे। कल कन्हैया, कल कृष्ण जन्म है। बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव कल मनाएं। और जन्म की सामग्री तो पता ही है, चावल, सब जनों को चावल, एक एक नारियल, चावल नारियल और जे की जो कछु श्रद्धा हो सो लाए और कल कृष्ण जन्म में जरूर सब पधारें। बोलो भक्ति और भगवान की। अरे तनक जोड़ से हाथ, अगर नहीं उठत तो बगल वाली से कह दे तनक उठवा दे। और का उठाओ, बोलो भक्ति और भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। कल की कथा कृष्ण अस जन्म होए, जगतपति जी को नाव, वह पलना अरे ललना खेले साहू जी के द्वार। कल कन्हैया जी का जन्म होगा, बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म मनाएं। ठीक है? अब क्या होने बताओ? आरती आओ, चलो आरती करे तुम। अरे बेगी आ जाइयो, हे प्रभु हम आज से बुला रहे कि बेगी आ जाइयो, अर्जुन के सारथी
आज करें प्रभु आरती। देगी आ जाइयो अर्जुनों के सारथी, आज करें प्रभु आरती। अर्जुनों के सारथी, आज करे तुम्हारी आरती। रहे अर्जुन के संग दियो भारत को अंग, रहे अर्जुन के संग दिए भारत को अंग। ऐसो सत्संग जाए के जन हतो ऐसो तत्संग, रथ पारथ को हाँ को महाभारत, आज करे तुम्हारी आरती। देगी आ जाइयो अर्जुन के सारथी, आज करे तुम्हारी आरती। हाथ लगाओ आरती में। बच्चे बिल्ली के चार धरे अम्भ के मझार, बच्चे बिल्ली के चार धरे अम्भ के मझार। बचा ली जो करतार, बचा ली जो करतार। सुनन को हाँ को महाभारती, आज कर तोरी क्या बाबा देगी आ जाइयो अर्जुन के सारथी, आज कर तुम आरती। आज दुशासन चीर, नीचे आज दुशासन चीर। हृदय आवे ना अर पीर, हृदय आवे ना अर पीर। बह रहे हैं असुगन से नीर, बह रहे हैं असुगन से नीर। द्रौपदी रो रो के हाँ, द्रौपदी रो रो के कृष्ण खा पुकार, आज करे तोरी आरती। द्रौपदी रो रो देगी आ जाइयो अर्जुन के सारथी, आज करे तोरी आरती। आरती चलो।
संतन सुखदाई, प्रभो संतन सुखदाई, जहर मीरा जाए पचाई, जहर मीरा जाए पचाई, सिल से मानस दई बनाई, सिल से नारी दई बनाई। चरण प्रभु के, अरे हाँ चरण प्रभु के अहिल्या निहारित, आज करे तोरी आरती। हैं भक्तन कर जोर, कह रहे हैं चक्रिस कर जोर, ओखो भजो साम्य और भोर, ओखो भजो साम्य और भोर। नाथ सुन लीजो, नाथ सुन लीजो टेर पर सारित, आज करे तोरी आरती। बेगी आ जाइयो अर्जुन के सारथी, आज करे तोरी आरती। बेगी आ जाइयो अर्जुन के सारथी, आज करे आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला फुलतालकाय, कपालमाला तुलसीतीराय, विद्याम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। अब घूमे गए, जब हम उगरिया करें, जब घूमेंगे, ठीक। ओम यानी कानी जपा पानी, जन्मांतराणि कृतानि चा, तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणानि पदे पदे। बोलो भागवत भगवान की। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। आ जाओ जल ले लो। अरे इतनी कृपा, उतने से दिया बुझा दो पहले, और उस पैसा समेट के दान पेटी में कर दो। अरे इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
तू मेरा बाबा मेरा जी तू राजी रे। मैं तेरा तू मेरा बाबा मेरा जी तू राजी रे। तेरे नाम पे लिख दिए मैं रे। इस जीवन की बाजी, इस जीवन की बाजी बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।